एक बहुत पुरानी कहावत आपको बता दें, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इस कहावत को राम नारायण नाम के एक शख्स ने जिया है। ये कहानी जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें कानूनी पेचीदगियों के बारे में समझाती है और बताती है कि इंसाफ की चौखट पर भी कई बार कैसे गलतियां इतनी बार होती हैं कि इस इंसान और उसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। ये हैं 54 साल के राम नारायण। इनकी जिंदगी के करीब 38 साल कभी जेल के अंदर तो कभी बाहर रहते हुए कटे। 12 साल 8 महीने तो लगातार जेल में रहे। आंखें इंसाफ के लिए पथरा गई, लेकिन इंसाफ की चौखट पर जब उनकी बात सुनी गई तब तक जवानी बीत चुकी थी, बुजुर्गियत झांकने लगी। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई और बीवी पति का इंतजार ही करती रही। तो बच्चा जेल गया। बच्चा जेल से मतलब मेरी अपोजिट पार्टी ने एप्लीकेशन दी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कि उसको डिस्ट्रिक्ट जेल भेजा जाए। उसे बच्चा जेल क्यों भेज दिया गया? डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने मुझे तलब किया। तलब करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने माना कि ये नाबालिग है और मैं इसको बेल देता हूँ। अब जरा राम नारायण की जिंदगी की उलझी हुई कहानी भी समझ लीजिए। राम नारायण के गांव में 21 दिसंबर 1976 को हत्या हुई। राम नारायण को हत्या के मामले में एक आरोपी बनाया गया। घटना के दिन उनकी उम्र थी 15 साल 6 महीने। नाबालिग होने की वजह से उन्हें जमानत तो मिली, लेकिन कोर्ट का मुख्य फैसला आया तो उन्हें बतौर बालिग उम्र कैद की सजा दी गई। राम नारायण ने नाबालिग होने का तर्क देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी, लेकिन राम नारायण को मालूम था कि वो नाबालिग थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई, लेकिन बेंच ने उनकी उम्र से जुड़े दस्तावेजों पर बारीकी से गौर किया तो पाया कि हत्या के वक्त वो नाबालिग ही थे। बेंच ने हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए राम नारायण को 13 अगस्त 2015 को बरी कर दिया। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। यहाँ भी यही सिचुएशन है। 38 साल बाद ये किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया कि जो न्याय, उसके राइट तो सारे के सारे खत्म हो गए। घटना से 6 महीने पहले ही राम नारायण की शांति देवी से शादी हो चुकी थी और बीते 38 साल में 3 बच्चे भी हुए, लेकिन राम नारायण के जेल आने जाने के चक्कर में किसी की परवरिश कायदे से नहीं हो पाई। तो सवाल सीधा है कि राम नारायण की जिंदगी बर्बाद करने का दोषी कौन? आगरा से अरविंद शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।